MQM पाकिस्तान की जानिब से जनरल सीट पर बैरिस्टर फ़रूक नसीम एक बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता माहिर क़ानून अहले इल्म से जिनका ताल्लुक़ है, उन्होंने दो मुख्तलिफ कैटेगरी नशिस्तों पर कागजात नामजदगी जमा कराए हैं, एक टेक्नोक्रेट पे और एक जनरल सीट पर। और सेनेट के इन इंतखाबात में इंशाअल्लाह ताला 4 नशिस्तें जो जिस पर इंतखाब MQM जीत चुकी थी, आज उसी पे 4 नशिस्तों पर इंशाअल्लाह 100% नताज के साथ हम 4 सेनेटर मुंतखब कराने में कामयाब हो जाएंगे। आवाम, कारकुनान और अहले पाकिस्तान को हम ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सेनेट में होने वाली तमाम कानून साजी और वो हर कानून जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए होगा, उसमें MQM के सेनेटर्स अपना कलीदी किरदार अंजाम देंगे। हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं और पाकिस्तान में कानून की अमलदारी को देखना चाहते हैं। हम MQM पाकिस्तान के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद थे रऊफ सिद्दीकी। उन्होंने कहा कि MQM की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं और उनको हतमी शक्ल बाद में दे दी जाएगी। आपको बताएं कि रऊफ सिद्दीकी ने गुफ्तगू में कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए सेनेट में कानून साजी करेंगे। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 4 नशिस्तें जीतेंगे, अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ सेनेट में MQM की नुमाइंदगी लेकर पहुंचेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं, जो सेनेट इलेक्शन का मामला है उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार और राबता कमेटी की जानिब से अलग अलग उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है और जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक सेनेट उम्मीदवारों के नामों पर राबता कमेटी के अरकान और जो पार्टी सरबराह हैं उनके दरमियान इख्तलाफात अब भी बरकरार है, जिसके नतीजे में पार्टी के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार और राबता कमेटी ने सेनेट इलेक्शन के लिए अलग अलग उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। PIB में अपनी रिहाइशगाह के बाहर मीडिया से ब्रीफिंग दी MQM के सरबराह फारूक सत्तार ने, जिन्होंने कामरान तिसोरी, अहमद चिन्नाई, फरहान चिश्ती और हसन फिरोज, निखत शकील मिर्जा, मंगला शर्मा साहिबा, संजय परवानी, ख्वाजा सुहेल मंसूर, कमर मंसूर, अली रजा आब्दी और शाहिद पाशा को सेनेट का टिकट देने का ऐलान किया। कामरान तिसोरी पर जो पूरा जो मामला था वो यहाँ तक पहुंचा है, उसके बावजूद भी जो MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं डॉक्टर फारूक सत्तार, सबसे पहला नाम ही सेनेट इलेक्शन के लिए कामरान तिसोरी का नाम डॉक्टर फारूक सत्तार ने दे दिया है। इस वक्त MQM पाकिस्तान जो है 2 धड़ों में तकसीम हुई है। एक डॉक्टर फारूक सत्तार का ग्रुप बना हुआ है, दूसरा आमिर खान ग्रुप बना हुआ है। इस वक्त जो MQM के रहनुमा है रऊफ सिद्दीकी, फरूक नसीम मौजूद है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और इसके साथ ही जो इत्तलात हैं, अभी भी दोनों जो पार्टीज हैं ये 2 अलग अलग पार्टीज हो चुकी हैं, 2 धड़ों में तकसीम है, इख्तिलाफात अब भी बरकरार है, डेडलॉक अब भी बरकरार है और राबता कमेटी और डॉक्टर फारूक सत्तार की जानिब से अलग अलग उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। जी हाँ, डेडलॉक बरकरार है और उसके साथ साथ आपको बताएं कि गुफ्तगू का सिलसिला अभी भी जारी है। निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। कागजात नामजदगी तो आप होके जमा करा दें। हकायक क्या बता रहे हैं, कल अगर आप लोग एक नहीं हुए तो कितनी सीटें MQM पाकिस्तान निकाल पाएगी? एजम्पशंस पे तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता और मैं कोई नजूमी और जोशी भी नहीं हूँ कि कल बताऊँ क्या होगा, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कैलकुलेशन पे हैं, इसमें धांधली का कोई इम्कान नहीं है, ये कैलकुलेशन पर है और हमारी कैलकुलेशन मजबूत बुनियादों पर है। इंशाअल्लाह ताला 3 नहीं तो 4 तो सीटें आएंगी और इस कैलकुलेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ कि 3 तो कन्फर्म है।
इंशाअल्लाह ताला ये इंतखाब पूरी कौम की, पूरे पाकिस्तान की तवक्कात पर एक हैरत अंगेज नताइज देगा और हम पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि जब अहले इल्म इंतखाबात में उतरते हैं तो वो बाय लव और बाय टेक्निक इलेक्शन जीतते हैं, बाय फोर्स नहीं। अच्छा, अहले इल्म इस तरह तो चुपचाप नहीं आते और तकसीम होकर नहीं आते। दूसरा सवाल ये कि क्या पार्टी हेड का साइन है आपके तमाम नॉमिनेशन पेपर पर, क्योंकि पार्टी हेड की इजाज़त भी जरूरी होती है। पार्टी हेड फारूक सत्तार हैं। देखिए, पहली बात यह है कि हम गांव और गोठों की तो पार्टी है नहीं, या हम चूजन पार्टी तो है नहीं, पसंद नापसंद पे तो है नहीं। जो पार्टी का आइन है, हम कानून पसंद शहरी हैं। जो पार्टी का आइन कहता है कि सवाबदीदी अख्तियार किसी का भी ना पहले था ना अब है, वीटो पावर किसी की नहीं है, ये पार्टी के इंतहाई आजमूदा, पार्टी के इंतहाई जानिसार और पूरी जिंदगियां इस जद्दोजहद में सर्व कर देने वाले जी शऊर और अहले इल्म की पार्टी है, और जो राब्ता कमेटी है। और पार्टी के कानून में, आइन में ये लिखा है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ सब फैसले करेंगे इंसानी मामला चलाने के लिए। तो ये एक स्ट्रक्चर है मौजूद। तो 2/3 मेजॉरिटी के लिए कहीं पर भी कोई ये खतरा नहीं है, और हम गुमान में ज़रूर रहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अच्छी अच्छी बातें सोचो, अच्छी अच्छी बातें बोलो तो अच्छा अच्छा होता है। इंशाअल्लाह ताला खैर की उम्मीद रहनी चाहिए, और ये खैर ही खैर होगा। आने वाले वक्त में देखेंगे। रऊफ भाई, वही इख्तियारात जो बानी को हासिल थे वो डॉक्टर फारूक सत्तार को नहीं हो जाएगा। नहीं, देखिए बात सुने, मैं आपके सामने रखूं जो कॉन्स्टिट्यूशन है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का, वो उसके कन्वीनर को कोई वीटो पावर नहीं देता और ना कोई ओवर राइडिंग पावर देता है। ये ओवर राइडिंग पावर, सब लोग सुन ले, राब्ता कमेटी के पास है, और राब्ता कमेटी की अक्सरियत जिसके पास है, 2/3 मेजॉरिटी जिसके पास है, तो वो कन्वीनर ला भी सकता है, बदल भी सकता है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। आपने कहा राब्ता कमेटी के पास जो है राइटिंग पावर मौजूद है, तो गुज़िश्ता 3 दिनों से जो पार्टी के सरबराह गैर आइनी इक़दाम का इल्जाम लगा रहे हैं, इसका मतलब है वो गलत साबित हो गया। वो गलत बोल रहे हैं। जिसके साथ ज्यादा एमपीए होंगे तो एमपीए तो ज्यादा उनके साथ देख लेते, वो देख। थैंक यू सर। इलेक्शन कमीशन के बाहर रऊफ सिद्दीकी और बैरिस्टर फ़ारूक नसीम मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से उन्होंने कहा कि हमने नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करवा दिए हैं, वक्त आने पर पता चलेगा कि एमक्यूएम की तमाम सीटें इंशाल्लाह वहाँ पर मौजूद होंगी। रऊफ सिद्दीकी ने इस अज़म का इजहार किया कि 3 तो कन्फर्म है और कोशिश करेंगे कि हमारी 4 सीटें सेनेट में नुमाइंदगी के लिए ज़रूर मौजूद होंगी। और इसके साथ साथ फ़ारूक नसीम ने भी मीडिया से गुफ्तगू की।